हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज के सी लेक्चर के सीरीज में हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। छोटा सा कैलकुलेटर, वो कैलकुलेटर करेगा क्या? सिंपली बहुत छोटा सा कैलकुलेटर है जो सिंपली दो नंबर को वो ऐड करने का काम करेगा। हम दो नंबर्स को ऐड करने का कैलकुलेटर बनाएंगे। सिंपल, एकदम सिंपल। जो बहुत ही बेसिक प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंट प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स। आइए तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने बीएस कोड की तरफ से। हमने अपना यहाँ पे बीएस कोड ओपन कर लिया, तो ये हमारा बीएस कोड ओपन हो गया। आइए चलते हैं, एक हम अपने सी प्रोग्राम में आ जाते हैं। सी प्रोग्राम में हम एक नई फाइल बना लेते हैं। क्या? सम ऑफ टू डिजिट करके डॉट सी कर दिया मैंने और कर दिया इंटर। लो जी, इंटर कर दिया सम ऑफ टू डिजिट। ये देखो कुछ गलती हो गई स्पेलिंग में, तो हम इसको कर लेते हैं रीनेम। हम सम ऑफ टू सम ऑफ टू नंबर। लो जी, हम कह रहे हैं सर, आपने कहा सर स्पेस भी दे दो, हमने कहा लो जी स्पेस भी दे दे रहे हैं। लो लो जी स्पेस भी दे दिया। अब हमने कर दिया इंटर। लो इंटर कर दिया, खुल गया। तो ये हमारा अभी फाइल का नेम बन गया है। अगर आप टर्बो चला रहे हैं तो टर्बो आप न्यू फाइल लेके आप वहाँ पे प्रोग्राम लिखिए, फिर उस प्रोग्राम के इस नाम से सेव कर सकते हैं, या फिर कोई भी नाम आप ले सकते हैं। मैं जैसे दो नंबर का सम का प्रोग्राम बनाने जा रहा था, तो वहाँ पे मैंने इसलिए इसका नाम मैंने ऐसा रख लिया। तो आइए देखते हैं इसमें करना क्या है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम वही अपने हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। हेडर फाइल क्या है हमारा? इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो हमने सबसे पहले लिख लिया इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, stdio.h। लो जी, हमने कर दिया। अभी मतलब मैंने क्या किया, अभी मैंने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया। अब देखिए, सिंपली हम दो नंबर को हमको प्रिंट कराना है और किसी रिजल्ट में स्टोर करना है, तो हमको कितने वेरिएबल्स का जरूरत पड़ेगी अपने प्रोग्राम में? तीन। पहला, पहले नंबर के लिए पहला वेरिएबल, दूसरे नंबर के लिए दूसरा वेरिएबल, और उन दोनों को सम करके किसी तीसरे में रखने के लिए तीसरा वेरिएबल। तो हम तीन वेरिएबल बनाएंगे। उससे पहले उससे पहले हम एक अपना मेन फंक्शन बना लें। तो हम वाइड मेन लिखेंगे। वाइड मैंने क्यों लिखा? मैंने बताया फंक्शन हमारा कुछ रिटर्न नहीं करेगा। लो, हमने वाइड मेन बनाया, उसके बाद यहाँ आके हमने मेन फंक्शन के अंदर आ गए। अब मेन फंक्शन के अंदर आ गए, अब इसी में हमको सारा प्रोग्राम लिखना है। हमको इसमें सारा प्रोग्राम लिखना है। अब देखो लॉजिक, सब कहते हैं सर प्रोग्राम तो समझ में आ गया सर, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। सर हम हर जगह से देखते हैं, यूट्यूब पे देखा, कॉलेज में देखा, टीचर्स पढ़ाए हमको, सर प्रोग्राम तो रन हो जा रहा है बट समझ नहीं आ रहा सर लॉजिक कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है। और हम आपको ऐसे ही बताएंगे कि आपको लॉजिक भी समझ में आए। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमको, अगर हम सबसे पहले सी में हम वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन कर देते हैं। वेरिएबल का डिक्लेरेशन क्या होता है? मतलब कितने वेरिएबल हमारे सिस्टम में यूज होंगे वह हम पहले से डिक्लेयर कर दें। वह हम पहले से क्या कर दें? डिक्लेयर कर दें। तो हमको इसमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत है? तीन। पहला, दो 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 वेरिएबल्स है, एक इसके लिए नंबर्स को रखने के लिए, तीसरा उसको सम करके उसमें रखने के लिए। तो आओ हम देख लेते हैं। सबसे पहला हम बनाते हैं इंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इंट ए। इंट ए हमने कॉमा लगाया, बी कॉमा लगाया और रिजल्ट। लो जी, ऐसा एक तरीका ये है। इससे हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ ए बी और रिजल्ट नाम का तीन वेरिएबल बन गया। हम अगर ऐसे नहीं सुनना है तो ऐसा भी कर सकते हैं। हमने बनाया इंट नाम का एक वेरिएबल, इंट नाम का बी नाम का दूसरा वेरिएबल, इंट रिजल्ट नाम का तीसरा वेरिएबल। ये काम हमने तीन लाइन में किया। यही काम हम सिंपली दो लाइन में भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ गए, यहाँ पे कॉमा लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने ए भी बनाया, बी नाम का भी वेरिएबल बनाया और रिजल्ट नाम का भी वेरिएबल बनाया। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक,
आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रिंटअप और स्कैनअप के बारे में। तो हमको दो नंबर जो है ना वो यूजर से इनपुट करवानी है। वो जो दो नंबर है वो हमको यूजर से इनपुट करवानी है। तो यूजर से इनपुट करवानी है तो उसके पहले हम क्या लिखेंगे, प्रिंटअप। प्रिंटअप में मैंने क्या लिखा है, यूजर को लिखा इंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर टू फाइंड इट्स सम। इतना लिखा मैंने। अब मैं यहाँ पे देता हूं स्लैश एन। लो अब ये कह दो सर ये स्लैश एन क्या है। तो एक्चुअली ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, ये स्लैश एन प्रिंट नहीं होगा। स्लैश एन ये प्रिंट नहीं होगा। हम अगर सपोज जब मैंने ऐसा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद मैंने दूसरे लाइन पे फिर से कोई प्रिंटअप फंक्शन चलाया, तो हमारा जो आउटपुट होगा ना वो एक ही लाइन में आ जाएगा। हमको एक लाइन में आउटपुट नहीं चाहिए, हमको लाइन बाय लाइन चाहिए। तो हम इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्लैश एन। अभी हम आगे भी करके दिखाते हैं कि स्लैश एन ना लगाने के बाद कैसा प्रोग्राम होगा, स्लैश एन लगाने के बाद क्या होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले हमने अभी यूजर को मैसेज दिया कि आप क्या करिए, आप अभी एक दो नंबर इंटर करिए। अब वो अगर यूजर दो नंबर इंटर करेगा तो हमको उसको इनपुट के थ्रू अपने प्रोग्राम में लेना भी होगा। तो हमको पता है इनपुट के लिए हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, स्कैनफ। हमने लिखा स्कैनफ, क्या चाहिए स्ट्रिंग में लिखा %d, %d। पहला %d वह किस में जाएगा, वह किस में जाएगा, वह हमने कहा उसको स्टोर कर दो %। एट को क्या बोलते हैं, %। उसको कहाँ भेज दो, ए में। उसको कहाँ भेज दो, ए में, मतलब उसका हमने ए का एड्रेस दे दिया। फिर हमने कहा जो दूसरा वाला हो, दूसरे वालों को भी सर जी आप कहाँ भेज दो, हमने कहा दूसरे वालों की आप बी में भेज दो। लो जी हो गया, दूसरा वाला बी में चला गया, सिंपली हो गया। देखो मतलब ए और बी में हमारी जो वैल्यू हम इंटर करेंगे वो आ गई। अब हमारा तीसरा काम क्या है, तीसरा काम यह है कि हम इन दोनों नंबर को जोड़ के सी में डाल दें, मतलब रिजल्ट में डाल दें। हम तो करेंगे क्या, लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, हमने लगाया सेमीकोलन। ठीक, अब हमारा रिजल्ट में क्या हुआ, वो ए और बी की वैल्यू ऐड हो गई, रिजल्ट में आ गई। अब हम करेंगे क्या, फिर प्रिंटअप लगाया। फिर हमने प्रिंटअप लगाया, प्रिंटअप लगा के हमने प्रिंट किया, लो जी प्रिंट किया द सम ऑफ टू नंबर इज, सम ऑफ टू नंबर इज %d। अब देखो सम ऑफ टू नंबर इज %d, यहाँ पे %d क्या है, %d यहाँ पे जो है उसको हम कहाँ डिफाइन करेंगे, यहाँ पर कॉमा के बाद। %d क्या है हमारा, रिजल्ट है। %d क्या है हमारा, रिजल्ट है। लो जी प्रोग्राम तैयार। तो प्रोग्राम तो तैयार हो गया, बट अभी इसमें बहुत से चीजें हमको हमको आपको बतानी है और इसमें बहुत मॉडिफाई भी करेंगे और हम आपको बताएंगे एक रियल प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। आप अगर एक प्रोग्रामर बन गए तो आपको किस टाइप का प्रोग्राम बनाने चाहिए और क्या क्या चीजें देखना चाहिए, कैसे वेरिएबल्स यूज करना चाहिए, कम से कम वेरिएबल यूज करना चाहिए, वो चीजें अभी हम इसी प्रोग्राम को और मॉडिफाई करके एकदम अच्छे से कम लाइन में बताएंगे। अभी एक लाइन का कोड हम कर देंगे, 2 लाइन का कोड कर देंगे एकदम से। तो अभी पहले ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे रन करते हैं, तो प्रोग्राम रन हो रहा है टर्मिनल में। तो देखो आ गया इंटर टू नंबर फाइंड टू फाइंड इट्स सम। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आया लिखा 7 इंटर 8, फिर इंटर, देखो सम ऑफ टू नंबर इज 15 आ गया। फिर से रन कर दे प्रोग्राम, आओ हमने फिर से रन प्रोग्राम कर दिया, प्रोग्राम रनिंग। फिर यहाँ पे आ गया हमारा इंटर टू नंबर टू फाइंड इट्स सम। तो हमने क्या लिखा, बड़ा नंबर ले लेते हैं इस बार, इतना ले लिया प्लस फिर इतना ले लिया प्लस, देखो दोनों नंबर सम होके आ गए। तो
अभी देखो, अभी हमको थोड़ा प्रोग्राम को थोड़ा रीडेबल बनाते हैं, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं ना, ताकि ये जैसे प्रोग्राम तो सभी सम का बना लेंगे, तो हमारे फ्रेंड्स भी बना लेंगे, कलीग्स भी बना लेंगे, थोड़ा एक अट्रैक्टिव क्यों ना हो। अगर जैसे एग्जाम में आ जाते हैं कि जैसे AKTU के एग्जाम हो गए, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो गया, या फिर तुम्हारे क्लास 9, 10, 11, 12 के एग्जाम हो गए, कहीं भी कंपटीशन में कुछ भी कहीं भी होगा एग्जाम, अगर वहां पे पूछ लेता तो आप उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे और कैसे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम टर्मिनल को अपना क्लियर कर लेते हैं। हमने उसके लिए लिखा CLS लिख के मैंने इंटर किया, देखो क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन क्या कर हो गया, क्लियर हो गया। अब आओ देखते हैं, सबसे पहले देखो ई मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा, तो हम थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे, इसको लिखेंगे कैपिटल में। पहली लाइन सबसे बढ़िया हमने लिखा, हमने फिर लिखा यहाँ पर प्रिंटफ। यहाँ क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे इंटर योर फर्स्ट नंबर, इंटर योर FIRST, इंटर योर फर्स्ट नंबर। लो जी, लिख दिया। हमने ऐसा क्यों लिखा, ताकि यूजर को पता चले कि हमने पहला नंबर क्या लिखा, पहला नंबर कब इंटर कर रहे हैं और दूसरा कब कर रहे हैं। हमने देखो, हमने यहाँ स्लैश एन अभी नहीं लगाया, चलो लगा देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। स्लैश एन, लो जी, स्पेस नहीं दिया, स्लैश एन स्पेस एन था, ठीक। लो, अब यही चीज हम कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा वो करते हुए, और यहाँ क्या लिख देते हैं, सेकंड। सिंपली कुछ नहीं किया हमने, थोड़ा चोरी किया, अपने लाइन को चोरी किया। किस लिए चोरी किया, थोड़ा जल्दी पता चल जाए आपको। तो आइए, अभी क्या हुआ, देखो अभी हुआ क्या, कुछ नहीं, सिंपली सबसे पहले प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा, पहली लाइन पे आया, लाइन नंबर 4 पर। लाइन नंबर 4 पर हुआ क्या, उसने 3 टाइप्स के वेरिएबल प्रोग्राम में बना दिए, हमारे रैम में 3 वेरिएबल्स बना दिए। किस किस नाम के, A, B और रिजल्ट नाम के, A, B और रिजल्ट नाम के वेरिएबल बन गए। फिर उसके बाद 5वीं लाइन पे प्रोग्राम आया, उसने यूजर को मैसेज दिया इंटर 2 नंबर टू फाइंड इट्स सम। दूसरी लाइन में क्या होगा, इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो आपने पहला नंबर आपने इंटर कर दिया, फिर पूछेगा इंटर योर सेकंड नंबर, आपने दूसरा नंबर प्रिंट कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट, तो सम ऑफ 2 नंबर इज इतना, मतलब आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ये भी चीज है, आइए एक बार रन करके दिखाते हैं, देखिए। लो जी, रन कर दिया, लिखा इंटर 2 नंबर टू फाइंड, देखो दोनों अलग अलग लाइन में आई हैं, दोनों अलग अलग लाइन में आई हैं। इंटर योर फर्स्ट नंबर हमने लिखा 87, रुको कहाँ हो गया, हमने लिखा 90, फिर इंटर किया, इंटर योर सेकंड नंबर हमने लिखा 10, फिर लिखा देखो सम ऑफ 2 नंबर इज 100। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक बार ये स्लैश एन हटा देता हूँ। लो जी, हटा दिया। लो यहाँ भी हटा देते हैं, देखो अब देखो प्रोग्राम कितना भद्दा सा बन जाएगा, तो एकदम भद्दा सा हो जाएगा। कहोगे सर लो आपने तो एक जगह लगा रहने देते और 2 जगह हटा देते, ठीक है। अब कहोगे सर आपने ये क्या कर दिया, लो देखो प्रोग्राम रन हो रहा है, तो ये क्या हुआ, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, देखो इंटर 2 नंबर टू फाइंड इट्स सम, इंटर योर फर्स्ट नंबर। लो जी, हमने इंटर कर दिया, फिर हमने इंटर कर दिया, लो हो गया। बट इसमें और इसमें क्या फर्क है, लाइन का। अभी मतलब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको इस स्लैश एन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये स्लैश एन के ये क्या है एक्चुअली, यह क्या है, यह एक ऐसा लेटर है जो न्यू लाइन का काम करती है, जो करेक्टर ऐसा करेक्टर है जो न्यू लाइन का काम करती है। किसका काम करती है, न्यू लाइन का, मतलब ये न्यू लाइन को प्रिंट कर देती है, समझो ऐसा। न्यू लाइन का प्रिंट करने मतलब वहां पे कुछ लिखेगा नहीं, लिखेगा नहीं, स्लैश एन कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। वह स्लैश एन की जगह पे क्या प्रिंट कर दिया, एक नई लाइन कर्सर को नेक्स्ट लाइन में जाके प्रिंट कर दिया, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में जाके प्रिंट कर दिया। तो अभी के लिए हमारा प्रोग्राम ये इतना है, और इसमें कुछ हम अच्छा करना चाहते हैं, हाँ
कुछ और अच्छा कर सकते हैं। हमने कहा लो सर जी आप ये ए और बी और रिजल्ट नाम का 3 वेरिएबल बनाए। हमने कहा हम इसको एक में कर सकते हैं, लो जी कर दिया। हम ये वाली लाइन ना लिखें, वो नहीं लिख रहे हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट इस वाली लाइन में रिजल्ट की जगह पर क्या दे सकते हैं, डायरेक्ट ऑपरेशन दे सकते हैं, ए प्लस कहाँ गया, ए प्लस बी। लो ये अभी भी हमारा वही प्रोग्राम है 2 नंबर को ऐड करने का। क्या है, अभी भी हमारा 2 नंबर को ऐड करने का ही प्रोग्राम है। लो अब हम चेक कर देते हैं, लो चेक कर देते हैं। लो ये क्या एरर आ गया, प्रिंट ऑफ। ओ देखो गलती यहाँ है, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया। देखो लो सेमी कॉलन लगा देते हैं, लगा देते हैं। लो अब मैंने फिर से रन करते हैं, रनिंग। देखो आ गया, इंटर 2 नंबर टू फाइंड सम, इंटर योर फर्स्ट नंबर। हमने इंटर किया हमने इंटर किया 67। तो फिर इंटर योर सेकंड नंबर हमने इंटर किया फिर से 56। फिर हमने इंटर किया द सम ऑफ टू नंबर इज 123। लो हो गया, सिंपल। हमको एक वेरिएबल बनाना ही नहीं पड़ा, मतलब हमारा रैम में जो मेमोरी 3 वेरिएबल्स की लगती थी वो 2 वेरिएबल्स के लिए लगी, सिंपल 2 वेरिएबल्स के लिए लगी। और हमने एक लाइन को और रिड्यूस भी कर लिया अपने कोड को। ये चीज और चीजें हम थोड़ा इस कोड को रीडेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं कि हम कमेंट क्या कर रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो डबल स्लैश से हमारा कमेंट होता है सी में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज अ प्रोग्राम फॉर एडिंग टू नंबर। अभी कमेंट क्या होता है, कमेंट क्या होता है, अभी तो आप बिगनर्स हैं तो आपको तो बताना पड़ेगा कि कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स कुछ नहीं होता, कमेंट्स कुछ नहीं होता, प्रोग्राम के लिए कुछ नहीं होता, कमेंट्स तो हमारे लिए होता है। कमेंट प्रोग्राम के लिए कुछ नहीं होता, कमेंट हमारे लिए होता है। हमारे लिए क्या होता है, यह जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, जहां जहां प्रोग्राम ने देखा कि ये डबल स्लैश लगा है, वो कहेगा ये हमारे काम की चीज नहीं है, वो उसको इग्नोर कर देगा, वो इसको इग्नोर कर देगा। ये काम की चीज है हमारे, हम कोड लिख रहे हैं, हमारे काम की चीज है ये। हम इसको कोड को समझने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हमने ये कोड कॉपी करके अपने दोस्त को दे दिया, आपको दे दिया, या फिर कोई बड़ा सा कोड कर रहे हैं आपको दे दिया, तो अब आप देखोगे कि क्या मैंने कोड बनाया है, क्या लिखा है ऐसा। तो हमने कमेंट पहले से लिख दिया कि दिस इज ए प्रोग्राम फॉर एडिंग टू नंबर, तो आप पढ़ के समझ जाओगे अच्छा ये प्रोग्राम है 2 नंबर को ऐड करने का। यहाँ पे और भी काफी, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें और भी कमेंट, अब हम ऐड करने जा रहे हैं, लो ऐसा लिख देते हैं। लो लिख दिया, अब हम 2 नंबर को प्रिंट करने जा रहे हैं। लो जी लिख दिया, अब हम 2 नंबर को प्रिंट करने जा रहे हैं। लो इससे हुआ क्या, कोड को समझने में हमारी हेल्प हो गई। कमेंट इसीलिए होता है, कमेंट इसीलिए होता है ताकि हम खुद पढ़ के समझ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, हम अपना एज अ मैसेज दे रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं हमने कोड में क्या किया। मान लो हमने कोई बड़ा सा कोड बनाया और 1 साल बाद ओपन कर रहा हूँ, फिर मैं कहूंगा भूल जाऊंगा, अरे मैंने क्या लिखा था, क्या लिखा था, ये किस चीज का कोड है। अगर मैंने ऐसे कमेंट लिख दूंगा तो समझ लूंगा अच्छा मैंने ये काम किया था, अच्छा मैंने ये काम इस चीज के लिए मैंने आगे लिखने जा रहा हूँ, मैं ये मेरा कोड इस चीज के लिए है, ऐसा है वैसा है। तो वो सारी चीज के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। बाकी सी लेक्चर के इस सीरीज में आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा कोड देखेंगे। और हाँ, हम आप अगर आप टर्बो यूज कर रहे हैं तो कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत पड़ सकती है, तो आप वहाँ पे इंक्लूड conio.h भी यूज कर सकते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट। लो जी हमने conio.h करके भी प्रोग्राम को रन कर लेते हैं एक बार। प्रोग्राम को रन किया, प्रोग्राम रनिंग में है, तो हमने लिखा
हमने लिखा 67, 78, इंटर जो सेकंड नंबर, फिर से 78, दोनों को ऐड कर दो 156। लो करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। हमको आशा है कि आपको सब ये प्रोग्राम पूरा समझ में आया होगा। आप इसको कॉपी में लिख लीजिए और अपने प्रोग्राम पे, अपने सिस्टम पे जरूर रन के देखिए। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, हम कमेंट देखेंगे जरूर, आपको पूरी सहायता करेंगे। और हमें नहीं लगता अभी इसमें कुछ और बताने की जरूरत है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे आपको सारी चीजें नॉलेज देते रहेंगे। अभी आपको बताएंगे कि हाँ वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल में क्या क्या होता है, सारी चीजें तो धीरे धीरे सीखेंगे और हम आपको एक हाई लेवल तक लेके जाएंगे। और आपको सी का पूरा कोर्स फ्री में यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कोई भी पेड की जरूरत नहीं है। आप कभी भी देखिए, प्लेलिस्ट को अपने यहाँ पे सेव कर लीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।